या हम स्पेशली बात कर रहे हैं कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका सिलेबस जिस बुक से पढ़ाया जा रहा है, उस बुक को डिजाइन करने का जो बेस होता है वो ऐसा होता है कि ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट का, किसी भी इलाके का, किसी भी फैमिली के बच्चे को वो समझ में आ जाए। मतलब वो बच्चा पहाड़ी इलाके का है, वो अनपढ़ माँ बाप का बच्चा है, वो पढ़े लिखे का है, किसी भी रीजन का बच्चा उसको आसानी से समझ सके। अब होता क्या है कि यही सिलेबस जो आप 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ोगे, यही इतना सिलेबस आपका एनडीए में भी आएगा, यही इतना सिलेबस आपका जेईई मेन एडवांस में भी आएगा। अब वहां पर डिफरेंस क्या है कि आपने क्या किया, आपके स्कूल टीचर ने क्या किया, इस मिनिमम लेवल को, किस लेवल को, ये जो मिनिमम लेवल का कॉन्सेप्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपने इसको क्या मान लिया, 100%। आपने इसको अपना मैक्सिमम लेवल मान लिया। और जैसे ही आप नीट में बैठते हो, जैसे ही आप एनडीए में बैठते हो, जैसे ही आप जेईई मेन एडवांस देते हो, होता क्या है, पैटर्न जो है, जो इसका लेवल है, ये तो बिल्कुल मिनिमम लेवल पे लिखा हुआ है कि सबके समझ में आए, हर कोई इसको कर पाए, हर कोई इसको कर सके। और पूछा कहां से जा रहा है, 100 लेवल का। तो बीच में क्या हो गई 1 से 100 की गैपिंग। उस गैपिंग को अंदाजा आपको है नहीं, आप पढ़ रहे हो मिनिमम लेवल, पूछा जा रहा है क्या, मैक्सिमम लेवल। अब जब मैक्सिमम लेवल पूछा जाएगा और आपको नॉलेज है मिनिमम लेवल का, तो क्या कभी आप जेईई मेन निकाल पाओगे, कभी आप एनडीए में सिलेक्ट हो पाओगे, कभी आप नीट में सिलेक्ट हो पाओगे? ये डिफरेंस जिसको पता चल गया वो पार हो जाता है। और पता चलने के बाद भी गैप को कैसे फिल किया जाए भाई, आप चाहे जाकर के बायजूज में कोचिंग कर लो, आप चाहे जाकर के पीडब्ल्यू में कोचिंग कर लो, आप चाहे जाकर के अनअकैडमी में कोचिंग कर लो, वो कर क्या रहे हैं, चाहे स्कूल की बात करें चाहे कोचिंग की, हर कोई आपका सिलेबस ही तो खत्म करा रहा है। हर जगह आपका सिलेबस ही तो कंप्लीट हो रहा है। आप कितना रेडी हो रहे हो, आप कितना प्रिपेयर हो रहे हो, आप कितना बिल्डअप हुए, इसको कोई चेक करता है? कोई नहीं चेक करता है। बस वो शुरू किया, सिलेबस खत्म कर दिया, काम खत्म हो गया उनका। जैसे अब आपकी जो 10th तक दीवारें बनी हैं वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी है ना। टेढ़ी मेढ़ी मतलब उसको सूता लगा करके, फीता लगा करके सीधा किया ही नहीं गया। जो आपकी दीवार बनी है वो भी ईंट से ही बनी है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी है। क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है। अब ईंट से ही बुर्ज खलीफा भी बना है, ईंट से ही ताजमहल भी बना है, ईंट से ही आपके घर की दीवार भी बनी है, नहीं बनी है? और आपके अड़ोस पड़ोस में जितने लोग हैं उनकी भी दीवारें ईंट से ही बनी हैं। सारे लोगों की दीवारें ईंट से बनी हुई हैं, लेकिन आपके घर की वैल्यू बुर्ज खलीफा जैसी है? आपके घर की वैल्यू ताजमहल जैसी है? नहीं है। तो ईंटों को जिसको सजाना आ गया, जिसने फीता लगा करके आपकी ईंटों को क्या किया, सजा दिया, आपके आंखों के सामने की धुंध को मिटा दिया, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जाएगा। जिसको ईंटों को सजाना नहीं आता है वो आपकी आंखों के सामने की धुंध को कभी मिटा नहीं सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस रूट पे चलेंगे, कैसे चलेंगे और हमारा आगे बढ़ने का पाथ क्या होगा। ठीक है।